कुमुद बेटी दीवार पर रक्षाबंधन के चित्र बना रही थी। तभी उसे पता चला कि उसके भाई मानिक के कटने को तैयार खड़ी सारी फसल आग से बर्बाद हो गई। सुनकर उसका जी हलक को आ गया। उसका मन हुआ कि अभी भागकर मायके पहुंच जाए। उसके मायके ससुराल में कहने को ज़्यादा दूरी न थी, लेकिन घर गृहस्थी के चक्कर में फंसी कुमुद सिर्फ 30 त्योहारों पर ही मायके जा पाती थी। लेकिन जब उसके पति ने उसको परेशान देखा तो कहा, जा घर हो आ, सभी को अच्छा लगेगा और तुझे भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। और हाँ देख, यहाँ की फिक्र ना रखियो, 2 दिन बाद राखी है, आराम से त्यौहार मनाना, मैं राखी वाले दिन शाम तक लेने आ पहुँचूँगा। कहकर उसके पति ने कुछ रुपए और कुछ ज़रूरी कागज़ उसके हाथ में रख दिए, जिसे देखकर कुमुद के चेहरे पर मुस्कान और अपने पति के प्रति आदर का भाव आ गया। जल्दी जल्दी बस कुछ ज़रूरी सामान और मुन्ने का सामान बांधा और सोचा, मैं तो अम्मा या भाभी की साड़ी बांध लूँगी, 2 दिन का क्या काटना, और कौन सा मुझे घूमने जाना है। जब अपने घर में आग लगी हो तो कुछ भी कैसे भा सकता है। चलते चलते याद आया, भैया की बिटिया के लिए तो कुछ ला ही नहीं सकी, त्यौहार है, कुछ तो ले जाना ही चाहिए। सोचकर उसने जल्दी से अपना बक्सा खोला, वही बचपन वाली पायल निकाल ली जो उसके भाई ने बचपन में राखी पर उपहार में दी थी। इतने में तांगा भी आ गया। उसके पति ने कहा, अपना ध्यान रखना, और तांगे वाले को भी समझा दिया। तांगा भी अपनी रफ्तार से दौड़ने लगा। यूँ तो कुमुद का मायका दूर नहीं था, लेकिन आज थोड़ी सी भी दूरी कोसों दूर होने का एहसास करा रही थी। थोड़ी देर में तांगा मायके की दहलीज पर खड़ा था। जाते ही अम्मा ने गले लगा लिया और भौजाई भी आंखों में आंसू छिपाते पानी का गिलास लेकर आ गई। आज कुमुद ने भाभी को अपने पैर न छूने दिए, सीधे गले लगा लिया। गांव देहात में आज भी भाभियां ननद के पांव छूती हैं। कुमुद ने भौजाई को अपने पास में ही खटोले पर बैठाते हुए कहा, भाभी तुम फिक्र ना करना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद जब भैया और बाबूजी चौपाल से लौटे तो खेत में आग के बाबत कुमुद से बातचीत करने लगे। तो मानिक ने कहा, तू काहे चिंता करे है, जिंदगी में लाभ हानि तो लगे रहवे है, ये सब ईश्वर के हाथ में है। तू बता, राखी का क्या उपहार चाहिए। कहने को तो मानिक ने कह दिया, लेकिन मन ही मन चिंतित था कि किस तरह नुकसान की भरपाई कर पाएगा, किसके आगे हाथ फैलाएगा। कुमुद ने कहा, भैया उपहार तो मैं ज़रूर लूँगी, और आपको उपहार में मुझे एक वादा करना होगा कि हर साल आप फसल का बीमा ज़रूर कराएंगे, जिससे आप और हम सब निश्चिंत हो सके। आपकी समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य ही मेरा उपहार है। कहकर कुमुद ने झोले में से इस साल के फसल के बीमा के कागज़ भाई के हाथ में थमा दिए, जिसे उसने चुपचाप अपने पति के साथ मिलकर भाई की फसल के लिए करवाया था। यह देखकर भाई की आंखों से आंसू बहने लगे और बिन कुछ कहे सुने ही दोनों भाई बहन को राखी का उपहार मिल गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।